अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसको शुरू करने से पहले आपकी बुक के पेज 292 पे चंद फार्मूलाज हैं, वो आपको ज़बानी याद होने चाहिए। जैसे ये हमारा बड़ा कॉमन फार्मूला है, ये भी बड़ा कॉमन है, ये भी बड़ा कॉमन है। आपको ये वाला 3 जिसमें वेरिएबल हो उनका स्क्वायर क्या होता है ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है। ये हमारे वही फार्मूला है जो हम शुरू से याद कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसने a प्लस बी की वैल्यू 10 दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू 6 दी हुई है और हमें डिमांड कर रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताएं। देखिए उसके लिए हमारा ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम इधर लिखेंगे एज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यूज हमें गिवन है a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू, जो कि 10 का स्क्वायर हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 136। हमें चूँकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रिक्वायर्ड है, इसलिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड। तो जब हम 136 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 68। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। a प्लस बी की उसने वैल्यू दी है, a माइनस बी की वैल्यू दी है और रिक्वायर्ड है ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए ये हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये इधर एक्स वाई है तो उधर ए बी है, वेरिएबल का फ़र्क है, तो ए बी ये हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे एज 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। प्लस के साथ जब आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम होगी और माइनस के साथ जब आएगा तो एक्स वाई की वैल्यू मालूम होगी। अब इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a प्लस बी है जी 5 का स्क्वायर, a माइनस बी है जी 17 अंडर रूट का स्क्वायर। देखिए 4ab आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 17। 4ab हमारे पास आ गया 8, ab 4 इधर डिवाइड होगा आगे तो ab हमारे पास आ गया 2। सो सिंपल है इसका आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो रिक्वायर्ड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम करनी। देखिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला देखिए, ये फार्मूला जो ये वाला है ये लगेगा। देखें इसकी भी हमें वैल्यू मालूम है। इधर से जब हम +2 कॉमन निकालेंगे तो ए बी के हिसाब से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा और वही रिक्वायर्ड है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखें अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है हमें -1, उसका स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमें दी है 45 प्लस 2 और ये हमने फाइंड करना है। -1 का स्क्वायर 1, 45 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 45 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जगह भी चेंज करके लिख लेता हूँ क्योंकि हमने जो फाइंड करना होता है वो हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। 1 माइनस 45 माइनस 44। अब ये 2 जब इधर जाके डिवाइड होगा
तो हमारा आंसर आ जाएगा -22। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क है और जो हमने फाइंड करना है वो मुख्तलिफ है। हम इधर लिखेंगे एज वी नो, ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूले के तहत हमारा ये बन गई इधर m² + n² + p² + 2mn + 2np + 2mp। देखिए जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो mn + np + mp रह जाएगा हमारे पास। बाय पुटिंग वैल्यूज़ m + n + p की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 27। 10 का स्क्वायर 100, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54। अब 54 उधर जाके माइनस होगा क्योंकि इस साइड में प्लस का है, तो 100 - 54 m² + n² + p² = 46। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ये हमें वैल्यूज़ दी हुई है, ये हमसे उसने डिमांड किया हुआ है। देखिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे हम, जो हमें वैल्यू दी हैं तो हमारा x + y + d होल के स्क्वायर की वैल्यू 196 आती है, जबकि हमें मालूम करनी है सिंपली x + y + d। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड पे अंडर रूट देंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 196 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 14 इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये दो हमें दी हुई हैं, वही फार्मूला लगेगा और एंड पे 80 आंसर आएगा हमारा कैलकुलेशन करने के बाद। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, 2 1 = 2, 2 40 और 80, तो हमारा आंसर फाइनल आ गया 40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें उसमें हमें वैल्यू दी है x + y की 7 और एक्स वाई के प्रोडक्ट की वैल्यू 12 और हमसे डिमांड कर रहा है x³ + y³ की वैल्यू फाइंड करें। देखिए हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं क्यूब के, एक x³ + y³, इसे देख के ये लग रहा है कि ये लगा दें तो हमारे लिए इजी है, लेकिन इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। देखिए x + y की तो हमारे पास वैल्यू है, एक्स वाई की भी है, लेकिन x² + y² की वैल्यू नहीं है। पहले हम इसका स्केल लेके वैल्यू निकालें, वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं ये वाला लगा लूँ तो देखें x + y की हमारे पास वैल्यू है, x³ + y³ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई की भी है तो x + y की तो है ही है, तो ये हम फार्मूला लगा लेते हैं। +3xy x + y, x + y की वैल्यू हमारे पास 7 का क्यूब आ गया, x³ + y³ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, xy की वैल्यू हमारे पास 12 है और x + y की वैल्यू हमारे पास 7 है। देखिए 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49, 49 7 343। इसकी तो हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो एज इट इज रहेगा 12 7 84, 84 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 252, सीधा करके लिख लेता हूँ साथ में। 343 में से हमने माइनस करना है अब 252, तो 343 में से 252 माइनस करेंगे तो 91। x³ + y³ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 91, और यही हमारा फाइनल आंसर है। जो आज की वीडियो का इख्तिताम यही भी होता है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।